दर्शक भी नमस्कार। अभी हम लोग बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 परवानीपुर में हैं और एक बाबा हैं बजरंग दास त्यागी, जो कि बीरगंज के ही 18 नंबर वार्ड इनरवा के एक मठ में रहते हैं। नमस्कार बाबा जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। जैसे अभी आप इंडिया घर हुआ, कहाँ हुआ, कैसे यहाँ पे आए, थोड़ा इस बारे में थोड़ा छोटकट में बताइए। जन्म तो हुआ अयोध्या में। यहाँ पे हम पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने जाते थे। अच्छा अच्छा। 5 वर्ष का दर्शन किया, 6वें वर्ष जा रहे थे और रास्ते में पशुपतिनाथ ने कहा कि अब तुमको आगे नहीं आना है। मैं परवानीपुर में ही रुक गया। जी जी। और यहाँ पे एक सन्यासी महात्मा थे फरारी, उन्होंने अपने पास में रखा। जी जी। और उन्हीं के पास में उनकी सेवा सत्ता में रहे और उसी 4 दिन बाद हमको चोरनी, यहाँ गाँव है, वहाँ चोरनी में भेज दिया। मैं चोरनी में रहा 18 महीने और वहीं से हमारा शुरुआत हो गया नेपाल में वास करने का। आज नेपाल ऐसा हो गया है कि मुझे नहीं एहसास होता कि मैं इंडिया से आके नेपाल में हूँ। मैं नेपाल का ही। अयोध्या फिर वापस जाते हैं? जाता हूँ घूमने। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या महान है, वो धाम है, वहाँ तो जाने जाना है। घर फैमिली वहाँ पे है? कोई फैमिली नहीं है, अकेले हैं? पिताजी थे वो चले गए, माताजी हैं, बाकी और किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जी, ये वैराग्य जीवन है। इस वैराग्य जीवन में घर संसार से कोई मतलब नहीं। जिस दरवाजे को छोड़ दिया वहाँ से अपना कोई नमक, कोई रिश्ता नहीं। जैसे एक और बात, साधु महंत पे एक प्रश्न क्या उठता है कि चलो भाई कोई देश में अपराध कर लो और साधु को भेष बना लो और निकल लो, ऐसे भी प्रश्न बोला जाता है, आरोप लगाया जाता है। तो इंडिया में क्राइम कर लिए, नेपाल में निकल लिए, नेपाल में क्राइम कर लिए, इंडिया में निकल लिए। आपका कुछ ऐसा नहीं ना? ऐसा मेरा कोई नहीं है। आपका कहना एक हद तक उचित है, सही है, सत्य है, बट पर्सनल अपना ऐसा कोई मामला नहीं है। जी जी। अच्छा, अब यूपी में इलेक्शन है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हैं, उनका मीटर इस पाली नहीं उठेगा कह के चर्चा है। आपका क्या है धारणा? नहीं, उनका मीटर उठेगा और उठेगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। वही बनेगी सरकार, वही बननी है, उन्हीं की सरकार बनेगी। नहीं बनना है, सरकार उन्हीं की बननी है। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी हैं। देखिए भाई, जहाँ तक पर्सनल मामला अयोध्या विधानसभा का है, हाँ। योगी जी तो थोड़ी ना खड़े हो रहे हैं अयोध्या जी से। अच्छा। योगी जी तो अयोध्या से उनका लड़ने का फैसला बदल गया, वो गोरखपुर से लड़ेंगे। कहने का मतलब कि वो मंदिर बनना और हिंदू वहाँ पे हावी होना, जिसके चलते बीजेपी पे वहाँ पे यूपी में घाटा लगेगा। नहीं लगेगा? घाटा तो नहीं लगेगा, फायदा होगा। ये सोचना, ये मानना गलत है कि बीजेपी का वहाँ घाटा होगा। बीजेपी का वहाँ फायदा होगा। तो आप हिंदुत्व मानते हैं, एक साधु महंत है, इसीलिए बोल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं उस चीज को मानता हूँ जो सत्य है। लेकिन यूपी में तो मुस्लिम का भी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल है। तो उन लोग का वोट कहाँ जाएगा? तो मुस्लिम क्या बीजेपी नहीं मानते हैं? मुस्लिम भी ऐसे हैं जो बीजेपी को मानते हैं, मुस्लिम भी ऐसे हैं जो योगी जी का समर्थन करते हैं, मुस्लिम भी ऐसे हैं जो मोदी जी का समर्थन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका मतलब संबंध खाली हिंदुओं को ज्यादा फोकस करते हैं, मुस्लिम को नहीं करते हैं, ये भी बात सुना जाता है। हम हिंदू हैं तो हिंदू को फोकस करेंगे, हम मुसलमान को क्या फोकस करें? वो हमारे को गिराता है, हमारी आस्था पे चोट पहुंचाता है दिन प्रतिदिन। तो जैसे योगी जी ये थोड़ी ना कहते हैं कि हम मुसलमान से हमको बैर है। उनको मुसलमान से बैर नहीं है। सनातन का कहना है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहना है। हम भारत के हैं तो भारतीय बन के रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए बिहार में मदिरा बंद है, यूपी में बंद नहीं होता है कि नहीं? ये सब राजनीतिक फंडे हैं भैया। ये सब सही से राजनीति। कोरोना का लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन खोला गया तो पहले सरकार ने ठेका ही खुलवाया। बुचर खाना भी सब बंद कर दिए, इसलिए भी सब मुस्लिम समुदाय वहाँ पे आक्रोशित है। ऐसा कुछ बात नहीं है। सभी मुस्लिम आक्रोशित ही नहीं है, वही मुस्लिम आक्रोशित है जो राजनीतिक से अपना संबंध रखता है। अच्छा, मोदी जी के बाद में अब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन होंगे? वो तो भविष्य बताएगा। चर्चा है योगी जी का। चर्चा तो योगी जी का है, जो सामने दिखाई देता है वो चर्चा होता है। बाकी आगे क्या होता है वो जनता निर्णय लेगी, समय पार्टियां निर्णय लेगी। इंडिया में जैसे आरएसएस जो भी चाहेगा, बीजेपी से वही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अब की बार अब क्या इंडिया में योगी बनेंगे? कुछ नहीं है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ है। हाँ। मैं उसका स्वयं सेवक रह चुका हूँ
मैं उसको जानता हूँ, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं उसका कार्य प्रणाली जानता हूँ। आरएसएस ये नहीं सिखाता कि तुम धर्म से विरोध करो या किहस करो। लेकिन आरएसएस का अगर आशीर्वाद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जो कुछ धर्म के साथ में हिंदू धर्म सनातन को की आस्था को बरकरार रखने का उद्देश्य अगर है तो स्वयं सेवकों के पास में है। ये कहना पूर्ण रूप से उचित नहीं है कि जो कुछ आरएसएस चाहेगा वही इंडिया में होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मोदी जी के बाद में योगी जी आएंगे कि अमित शाह आएंगे? ये तो फिर बहुत दूर की बात है। ये अभी काफी समय है। काफी समय। इस पर कोई विचार करना, मंथन करना वो हम उचित नहीं समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो अयोध्या का मंदिर का सवाल उठा, बहुत माथापेची हुआ, सालों साल कोर्ट मुद्दा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक चला, जाके बाद में अभी बनने का प्रारंभ हुआ है। इसे साधु महंत के क्षेत्र में, जगत में कैसी खुशखबरी छाई हुई है? अयोध्या में श्री राम मंदिर जब बन रहा है तो आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? भाई देखिए, वो श्री राम जी का मंदिर है। वो हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। अगर उसका निर्माण हो रहा है तो उससे किसी भी हिंदू सनातन को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, खुशहाली ही है। रही बात उसको इतने दिन तक रोक दिया गया, तो उसको रोका था इन राजनीतिक लोगों ने, जिसने धर्म को प्रधानता दिया, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। इसके पहले लोग थे, वो मंदिर के नाम पे अपनी राजनीति करते थे, तो मंदिर नहीं बनता था। 700-800 बरस तक ऐसे पड़ा रहा। तो मंदिर तो मुस्लिम समुदाय बोलता है कि वहाँ पे तो मस्जिद है। ये तो फिर श्री राम के नाम की श्री राम मंदिर का या सनातन का विरोध करने वालों का ये कहना है जी, कि वहाँ पे नहीं था। वो है और आज भी है, आगे भी रहेगा। उसका प्रमाण दिया गया श्री राम भद्राचार्य जी ने कोर्ट को प्रमाण दिया है कि यहाँ पे राम जन्मभूमि था और रहेगा। तो सालों तक अटका हुआ फैसला, बीजेपी की सरकार आती है, मोदी जी की सरकार आती है, सर्वोच्च अदालत फैसला कर देती है कि वहाँ पे मंदिर था श्री राम का, वहाँ पे मंदिर बनेगा। आपका क्या कहना है? तो बनेगा तो सही, फैसला है, सही है, बन रहा है, बनेगा। राजनीति में तोड़ना फोड़ना, मरोड़ना, लड़ाना, झगड़ना ये तो लगा रहता है, लेकिन जब मंदिर बन जाएगा तो मंदिर को कहाँ से रोका जाएगा? मंदिर को कैसे तोड़ा जाएगा? उस मंदिर के साथ में करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है, श्री राम जन्मभूमि के साथ। समय और संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।